Welcome to Embedded System Lectures using AVR microcontrollers. इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज किया जाता है AVR माइक्रोकंट्रोलर्स में, और एक सी प्रोग्राम जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे और डेवलप करेंगे। और जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि डोर सेंसर जो है वो अटैच है पोर्ट बी के पिन नंबर 1 से, और एक एलईडी है वो कनेक्ट है आउटपुट के तौर पे पोर्ट सी की 7 नंबर पिन पे। ये दो डिवाइसेस हैं, सेंसर और एलईडी। अब जब भी हमने डोर सेंसर को मॉनिटर करना है, यानी कि उसको हमें चेक करना है, और जब भी डोर सेंसर जो है हमें 1 देगा तो हमने एलईडी को ऑन करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है इस सारे में वो ये है कि हमने बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज करना सीखना है, और हमने जो बाकी पिंस हैं पोर्ट बी की उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि वो अनचेंज रहनी चाहिए थ्रू आउट इस प्रोसेस के अंदर। इसकी जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोटियस पे मेरे पास जो है वो सिमुलेशन रन हो रही है। यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा जो सेंसर है वो है पोर्ट बी की 1 नंबर पिन पे अटैच्ड है वो एज एन इनपुट, और ये आउटपुट पे पोर्ट सी की 7 नंबर जो पिन है उस पे हमारे पास आउटपुट आ रही है। आप देख सकते हैं जब भी सेंसर जो है वो ऑन होता है, या हम एज्यूम करते हैं कि डोर सेंसर एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिटेक्ट होता है, अदरवाइज ये 0 ही रहती है आउटपुट एलईडी। सो लेट्स सी कि इसकी कोडिंग जो है वो किस तरह की जाती है। ये एक AVRC का स्टैंडर्ड कोड है, AVR IO.h स्टैंडर्ड AVR हेडर फाइल है। इसमें हमने एलईडी को डिफाइन किया यहाँ पे, जो कि डिफाइंड डायरेक्टिव यूज किया है अभी तक की वीडियोस में। ये एक नई चीज है। इस डिफाइंड डायरेक्टिव से जो एलईडी है यहाँ पे, वो उसको एक एलईडी, एक समझ लें आप वेरिएबल है। जहां जहां पे भी एलईडी लिखा होगा इस पूरे कोड में, उस एलईडी को जो कंपाइलर है हमारा वो 7 से रिप्लेस कर देगा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइल करने से पहले जहां जहां भी एलईडी लिखा हुआ है उसको ये 7 से रिप्लेस कर देगा। इसी तरह एक और डिफाइंड डायरेक्टिव हमने यूज किया है, और सेंसर के नाम से, और सेंसर को हमने 1 जो है वो दिया है बिकॉज ये जो है एलईडी पिन नंबर 7 से अटैच्ड है पोर्ट सी की, और ये जो सेंसर है ये हमारे पास पिन नंबर 1 पे, यानी कि 0 और 1 सेकंड पिन से अटैच्ड है, तो हमने इसको 1 दिया। उसके बाद इंट मेन है स्टैंडर्ड, जैसे जैसे सी प्रोग्रामिंग होती है इंट मेन का फंक्शन है। उसके बाद डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है, जो कि डेटा की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, मींस के कौन सी पिन इनपुट है और कौन सी पिन आउटपुट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नई हैं अभी तक की सीरीज में, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है 1, और ये साइन है आपके पास। ये जो साइन है ये है बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर है ये, और ये है लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है। तो यहाँ जो इसका फॉर्मेट है वो ये है कि ये इसका फॉर्मेट है। इसमें जो है ये डेटा है, यहाँ पे मेरे केस में डेटा 1 है, और नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड लेफ्ट, राइट। तो कितने बिट्स को आपने लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। अब इसकी एग्जांपल है एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंसर को मैंने दिया हुआ है 1, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0। ये मेरे पास ये वाला 1 है जो सेंसर में है, और इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, इसको जरा से चेंज करते हैं यहाँ पे। ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 वो है जो कि मेरे पास जिसको मैंने शिफ्ट करना है, और ये 7 जो है ये मेरे पास एज एन एग्जांपल है, यानी कि मैं इस नंबर में इस नंबर को, इस 1 को 7 पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, राइट। ये वाली कमांड है, ये मैं इंस्ट्रक्शन है ये लिखूंगा, और मुझे रिजल्टेंट ये वाला जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा। तो इस केस में हम अगर देखें, इस केस में अगर आप देखें तो 1 को आप शिफ्ट कर रहे हैं, कितना शिफ्ट कर रहे हैं आप, सेंसर सेंसर यानी कि 1। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा इसका 0B 0 0 0 0 0 1 0, यानी एक पोजीशन आपका जो 1 है
वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर के बाद यहाँ पे है नॉट ऑपरेटर। अब जब इस नंबर को आप नॉट ऑपरेटर से गुजारेंगे या फिर नॉट करेंगे, ठीक है, इन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 11111101। जो वन था वो जीरो हो गया और जो बाकी सारे नंबर्स थे वो आपके पास ये चीज बन गई। ठीक है, अब इस चीज को आपने एंड करना है किसके साथ? डीडीआर के साथ। तो डीडीआर के अंदर ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने डीडीआर और एंड ऑपरेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डीडीआर को अगर आप देखें, डीडीआर डीडीआर के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी पहले से, फॉर एग्जांपल मैं इसको डोंट केयर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स 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 एक्स, और इसके बाद फिर डोंट केयर है, डोंट केयर कोई भी वैल्यूज थी, राइट। लेकिन इसको जब आप एंड कर रहे हैं, ठीक है, एंड कर रहे हैं किस नंबर के साथ? 11111101। तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा, अब ये जो सिवाय इस जगह के यहां पे आप देखें रिजल्ट आपको जीरो मिल जाएगा, बाकी सब जगह पे जो पहले वैल्यू थी, ये जो एक्स में लिख रहा हूं इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वही वैल्यू रिटेन करेगा। क्यों? क्योंकि जो एंड ऑपरेशन होता है वो कुछ इस किस्म का होता है कि अगर आप ए को किसी भी नंबर को यानी वन या जीरो को वन के साथ एंड करें तो रिजल्ट ए आता है, और अगर आप इसको एंड करें जीरो के साथ तो रिजल्ट जीरो आता है। तो हम चाहते ये है कि हम डीडीआर में ये वाली जो बिट है इसको हम क्या बना दें, इसको हम इनपुट सेट कर दें। इनपुट सेट करने के लिए उस पर्टिकुलर बिट को आपको करना होता है जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरी, ये स्टेटमेंट हमारा वो वाला काम कर रही है। हम उस पर्टिकुलर बिट को यानी कि सेकंड बिट को हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो कर रहे हैं। जीरो क्यों कर रहे हैं? ताकि उसको इनपुट बनाया जा सके। अच्छा, इसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम एलईडी को कर रहे हैं आउटपुट बना रहे हैं। जब हमने आउटपुट बनाना होगा तो हम यही शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर का मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक और एग्जांपल भी हो जाएगी इसी तरह से। ओके, यहां पे आप देखिए एलईडी, एलईडी का क्या नंबर है? 7। इसका मतलब है 17। ठीक है, इस चीज से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 100000, यानी ये वन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा 7 पोजीशन लेफ्ट। पहले ये वन यहां पे था, 1 2 3 4 5 6, यहां पे ये प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस वन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट यूजिंग 7 पोजीशंस लेफ्ट जो है ये शिफ्ट हो चुका है। अब ये नंबर हमारे पास आ गया। आप डायरेक्टली अगर ये नंबर लिखना चाहते हैं आप ये नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंटेशन इजी है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एज कंपेयर टू ये वाली रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस पूरी स्टेटमेंट की जगह ये नंबर भी लिख सकते हैं खुद, लेकिन ये मुश्किल है। इसके बाद इस नंबर को हमने और किया हुआ है, ये और ऑपरेटर है डीडीआरसी के साथ। अब डीडीआरसी के अंदर ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है एग्जिस्टिंग, ठीक है, कुछ भी वैल्यू को मैं डोंट केयर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी ये एक्स जो है ये वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर आप और करें, इन दो नंबर्स को और कर रहे हैं हम, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा वन, बिकॉज और की प्रॉपर्टी अगर आप ए को और करें वन के साथ, सॉरी और का जो सिंबल है वो लेट से ये और कर रहा हूं मैं, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा वन। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी है और ऑपरेशन की। और यहां पे आप जब जीरो के साथ और करेंगे तो वो जो नंबर पहले से था वही नंबर यहां पे रिजल्टेंट आपको मिलेगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब इस रिजल्ट को हम प्लेस कर रहे हैं किसमें? डीडीआरसी में। अब डीडीआरसी में जब ये आ गया तो ये जो बिट है ये बन गई आउटपुट, क्योंकि डीडीआरसी के अंदर जब भी हम आउटपुट बनाते हैं तो जब भी हम इसको आउटपुट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर बिट को वन करना होता है। तो ये हमारे पास आउटपुट बन गया, और ये इसी तरह ये जो पिछली स्टेटमेंट थी इसमें ये हमारे पास इनपुट बन गया और ये आउटपुट बन गया, सॉरी ये
DDR-C आउटपुट बन गई और DDR-B जो है वो इनपुट बन गई। जहां पे सेंसर अटैच है वो इनपुट बनानी है और जो जहां पे एलईडी है उसको हमने आउटपुट बना लिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे वाइल वन है जो कि स्टैंडर्ड एक लूप है, यूज होता है फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद हम पिन बी को एंड कर रहे हैं इसके साथ। ये जो स्टेटमेंट है वन लेस देन सेंसर, अब सेंसर की जगह क्या है, वन है। इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0B। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था 0B 00000010। आप ये नंबर भी यूज कर सकते हैं इस पूरी स्टेटमेंट की जगह, यहाँ पे इसकी जगह। लेकिन ये लिखना, क्योंकि इस तरह से लिखना इजी है, अंडरस्टैंडिंग इस तरह इनहेंस होती है, इसलिए हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो आप इस नंबर को जब एंड करेंगे पिन बी के साथ, तो अगर आपका सेंसर जो है, यहाँ पे देखिए सेंसर, अगर सेंसर 0 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये एल्स पे आएगा। जब एल्स पे आएगा तो आपने यहाँ पे ये आउटपुट भेजी हुई है। इस आउटपुट को दोबारा से डिकोड करते हैं। यहाँ से 1 एलईडी, एलईडी क्या है, 7 है। इसको आप 1 इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 0B10000000। इस नंबर को आपने नोट किया, ठीक है, नोट करते हैं हम इसको। तो 0B 01111111, इस नंबर को आपने एंड किया किसके साथ, पोर्ट बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ। अब पोर्ट बी में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो आप उसको एंड कर रहे हैं इस नंबर के साथ। तो सिर्फ यहां पे आपके पास रिजल्ट में पोर्ट बी में, यहां पे इस पोर्ट सी, सॉरी पोर्ट सी की बात हो रही है, पोर्ट सी में यहां पे आपके पास आ जाएगा 0 आखिरी बिट में, ठीक, यानी एलईडी हो जाएगी ऑफ। एल्स के केस में एलईडी हो जाएगी ऑफ, और जो बाकी बिट्स हैं वो बिट्स सेम रहेंगी, बिकॉज आप उसको एंड कर रहे हैं 1 के साथ। तो अगर आप किसी भी नंबर को एंड करें 1 के साथ, ठीक है, तो वो जो नंबर होता है वो वही रिटेन होता है, यानी वो नंबर अनचेंज रिजल्ट आता है आपके पास, ठीक है। लेकिन आप उसको अगर 0 के साथ एंड करें तो रिजल्ट आपका 0 हो जाता है। तो एलईडी वाली जो पिन है वो हो जाएगी 0, इस केस में यही हम चाहते थे। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ये जो आपके पास सेंसर है ये आपके पास 1 होगा। जब ये सेंसर 1 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो आपने ये वाला रिजल्ट देना है, आउटपुट पे प्रोड्यूस करना है। इस रिजल्ट को अगर डी कोड करके हम लिखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा पोर्ट सी और किया है, पोर्ट सी को 1 इज शिफ्टेड बाय 7 पोजीशंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 0B 10000000, ठीक है। इस नंबर के साथ हम और कर रहे हैं पोर्ट सी को, और रिजल्ट को हम अगेन पोर्ट सी के अंदर ही प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और जब होगा तो जो हमारी 7th बिट है वो बिट 1 हो जाएगी, और जो बाकी बिट्स हैं वो अनचेंज रहेंगी। क्यों अनचेंज रहेंगी, बिकॉज हम उसको और कर रहे हैं 0 के साथ। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 के साथ और करें, अगर यहाँ पे और ए को मैं और कर रहा हूं 0 के साथ, तो रिजल्ट ए ही आएगा, ठीक है, बिकॉज 0 से और करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 के साथ और कर रहे हैं इसे, तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 के साथ और किया, बाकी जिन बिट्स को हम चेंज नहीं करना चाहते उसको हमने 0 रखा और 1 के साथ हमने और किया, और रिजल्ट हमारे पास पोर्ट सी के अंदर आ गया। सो दिस इज हाउ ये प्रोग्राम जो है ये काम कर रहा है। हम इसकी सिमुलेशन जो है वो एटमल स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो लिंक के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट का। उसमें फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोड किस तरह प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, और उसको फिर प्रोटियस के अंदर जो है वो किस तरह से रन किया जाता है, और रिजल्ट्स को चेक किया जाता है और चेंज किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोड जो है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर ATmega32 के अंदर रन हो रहा है, और बाकी जो बिट्स हैं इनमें हम बाकी बिट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और हमने बिट वाइज जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसको यूज करना इस वीडियो में सीखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।